महाभारत में भक्तगण आज आपको दान पात्र पुरुष की परीक्षा और स्त्री रक्षा विषय में देव शर्मा तथा विपुल की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान का पात्र कौन होता है? अपरिचित पुरुष या बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हुआ अथवा दूर देश से आया हुआ, इनमें से किससे पात्र समझना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इनमें से कोई अपनी क्रिया के कारण दान का पात्र होता है और कुछ लोग अपने मौन व्रत के कारण। जो मनुष्य यज्ञ करने या गुरु दक्षिणा आदि देने के उद्देश्य से सब कुछ दान कर देने के लिए किसी वस्तु की याचना करता है, वह भी दान का पात्र है। कुटुंब के मनुष्यों को कष्ट न देकर ही दान करना चाहिए। जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान करने वाला मनुष्य अपने को नीचे गिराता है। इस प्रकार जो पहले से परिचित नहीं है या जो बहुत दिनों तक साथ रह चुका है अथवा जो दूर देश से आया हुआ है, इन तीनों को ही विद्वान पुरुष दान पात्र समझते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे और धर्म में भी बाधा न आने पावे, इस प्रकार दान देना उचित है। किंतु पात्र की यथार्थ पहचान कैसे हो, जिससे उसको दान करने के बाद मन में पश्चाताप न हो? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, संबंधी, बांधव, विद्वान और दोष दृष्टि से रहित पुरुष, ये सभी पूजनीय और माननीय हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले पुरुष सत्कार के योग्य नहीं हैं। अतः खूब सोच विचार कर योग्य पुरुषों की परख करनी चाहिए। अक्रोध, सत्यभाषण, अहिंसा, इंद्रिय संयम, सरलता, द्रोह और अभिमान का अभाव, लज्जा, सहनशीलता और मनोनिग्रह, ये गुण जिनमें स्वभावतः दिखाई दे और कोई बुराई न जान पड़े, वे दान और सम्मान के उत्तम पात्र हैं। जो पुरुष बहुत दिनों तक अपने साथ रहा हो, वह भी दान का पात्र है, तथा जो तुरंत आया हो, वह परिचित हो या अपरिचित, दान और सम्मान पाने के योग्य है। वेदों को अप्रामाणिक मानना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करना और सर्वस्त्र अव्यवस्था फैलाना अपने ही विनाश का कारण है। जो ब्राह्मण अपने पांडित्य का अभिमान करके व्यर्थ के तर्क का आश्रय लेकर वेदों की निंदा करता है, सत्पुरुष की सभा में कोरी तर्क की बात कहकर विजय पाता, शास्त्रानुकूल युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता और बहुत अधिक बोलता है, जो सब पर संदेह करता, बालकों और मूर्खों का सब व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे पुरुष को अस्पृश्य समझना चाहिए। विद्वानों की दृष्टि में वह मनुष्यों में कुत्ते के समान है।
जैसे कुत्ता भौंकने और काटने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार वह बहस करने और शास्त्रों का खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। ऐसे लोग दान के पात्र नहीं हैं। मनुष्य को जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालनी चाहिए। धर्म और अपने कल्याण के उपायों पर विचार करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सदा ही उन्नतिशील होता है, जो यज्ञ आदि करके देवताओं के वेदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के सत्पुरुषों की उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके पितरों के दान देकर ब्राह्मणों के और आतिथ्य सत्कार करके अतिथियों के ऋण से मुक्त होता और कर्म से विशुद्ध निष्काम एवं विनयुक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, वह ग्रस्त कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पुरुष संसार में तरुणी स्त्रियों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना देती है, जो सत्कार करके और न करने पर भी मन में विकार पैदा कर देती है, ऐसी स्त्रियों की रक्षा कौन कर सकता है? यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार संभव हो अथवा किसी ने पहले कभी उनकी रक्षा की हो, तो उस विषय का सर्वस्व वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो, तुम स्त्रियों के विषय में जैसा कह रहे हो वह ठीक ही है। इस समय मिथ्या कुछ भी नहीं है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा हूं, जिसमें महात्मा विपुल ने जिस प्रकार गुरु पत्नी की रक्षा की थी उसी का वर्णन है। वास्तव में तरुणी स्त्रियां प्रज्वलित अग्नि के समान हैं। ये मय दानव की बनाई हुई माया है। छुरे की धार, विष, सर्प और अग्नि एक ओर और स्त्रियां एक ओर। प्राचीन काल की बात है। देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान सौभाग्यशाली ऋषि थे। उनकी रुचि नाम की एक स्त्री थी, जो इस पृथ्वी पर अद्वितीय सुंदरी थी। उसका रूप देखकर देवता, दानव और गंधर्व भी मत वाले हो जाते थे। इंद्र तो उस पर विशेष रूप से आसक्त थे। महामुनि देव शर्मा स्त्रियों के चरित्र से भली भांति परिचित थे और यह भी जानते थे कि इंद्र बड़ा ही परस्त्री लंपट है। इसीलिए वे अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते थे। एक बार उनके मन में यज्ञ करने का विचार हुआ। उस समय वे सोचने लगे, यदि मैं यज्ञ में लग जाऊं तो मेरी स्त्री की रक्षा कैसे होगी। फिर मन ही मन उसकी रक्षा का उपाय निश्चित कर उन महातपस्वी ने अपने प्रिय शिष्य विपुल को, जो भृगु गोत्र में उत्पन्न हुआ था, बुलाया और उससे इस प्रकार कहा, बेटा, मैं यज्ञ करने जाऊंगा तो मेरे से रुचि की बलपूर्वक रक्षा करना, क्योंकि देवराहित सदा से प्राप्त करने की घात में लगा रहता है। उसकी ओर से तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह नाना प्रकार के रूप धारण करता है। विपुल बड़े ही जितेंद्र और उग्र तपस्वी थे। अग्नि और सूर्य के समान उनकी कांति थी तथा वे धर्म के ज्ञाता और सत्यवादी
थे। गुरु की आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर जब गुरु जी चलने को उद्यत हुए तो विपुल ने पूछा, मुनि, इंद्र जब आता है तो कौन कौन से रूप धारण करता है? उसका शरीर और तेज कैसा है? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। देव शर्मा ने कहा, बेटा, इंद्र बड़ा मायावी है। वह बारंबार बहुत से रूप बदलता रहता है। कभी तो मस्तक पर मुकुट पहने, हाथ में वज्र और धनुष लिए तथा कानों में कुंडल धारण किए आता है, और कभी एक ही क्षण में चंडाल के समान रूप बना लेता है। कभी हष्टपुष्ट और बड़ा शरीर धारण करता है तथा कभी चिथड़े पहने दीन दुर्बल देह में दिखाई देता है। अपने शरीर का रंग भी कभी गोरा, कभी सांवला और कभी काला बना लेता है। एक ही क्षण में कुरूप हो जाता है और एक ही क्षण में रूपवान, कभी बुढ़ा बन जाता है, कभी जवान। वह तोते, कौवे, हंस, कोयल, सिंह, व्याघ्र, हाथी, देवता और दैत्य सभी के रूप धारण करता है। मक्खी और मच्छर तक का रूप धारण करने में नहीं चूकता। कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। औरों की तो बात ही क्या, जिन्होंने इस संसार को बनाया है वे विधाता भी उससे अपने काबू में नहीं कर सकते। अंतर्ध्यान हुआ इंद्र केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देता है। इस प्रकार वह बहुत से रूप धारण किया करता है। इसलिए तुम यत्नपूर्वक मेरी स्त्री रुचि की रक्षा करना, जिससे यज्ञ में रखे हुए भविष्य को चाटने की इच्छा वाले कुत्ते की भांति दुरात्मा इंद्र इसका स्पर्श न करने पावे। यह कहकर महाभाग देव शर्मा मुनि यज्ञ करने के लिए चले गए। बेबोल गुरु की बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और महाबली इंद्र से उस स्त्री की खूब चौकसी करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं गुरु पत्नी की रक्षा के लिए क्या उपाय करूं? इंद्र माये होने के साथ ही बड़ा दुर्धर्ष और पराक्रमी है। आश्रम या कुटी के दरवाजों को बंद कर देने मात्र से उसका आना नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह कई तरह के रूप धारण करता है। संभव है वायु का रूप धारण करके कुटी में घुस जाए और गुरु पत्नी को दूषित कर डाले। अतः मैं रुचि के शरीर में प्रवेश करके रहूंगा। पुरुषार्थ से इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इंद्र बहुरूपिया है। योग बल के द्वारा ही मैं रुचि की उससे रक्षा करूंगा। अपने सूक्ष्म अवयवों से मैं इसके प्रत्येक अवयवों में ही प्रवेश करूंगा। यदि ऐसा कर सका तो यह मेरे द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य होगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंदें उस पर निलिप्त भाव से स्थिर रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी अनासक्त भाव से गुरु पत्नी के भीतर निवास करूंगा। मैं रजोगुण से मुक्त हूं। मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता। जैसे राह चलने वाला बटोही कभी किसी सूनी धर्मशाला में ठहर जाता है, उसी प्रकार मैं भी सावधान होकर गुरु पत्नी के शरीर में निवास करूंगा। इस तरह धर्म पर दृष्टि डाल वेद शास्त्रों पर विचार कर और अपनी तथा गुरु की प्रचुर तपस्या को ध्यान में रखकर विपुल ने गुरु पत्नी रक्षा का उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया। इसके बाद रुचि के पास बैठकर उन्होंने तरह तरह
की बातों में उससे लगा दिया। फिर अपने दोनों नेत्रों को उसके नेत्रों की ओर लगाया और अपने नेत्र की किरणों को उसने नेत्र की किरणों के साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्ग से आकाश में प्रविष्ट होने वाले वायु की भांति रुचि के शरीर में प्रवेश किया। तब अवसाद हुए छाया की भांति अंतहित होकर किसी प्रकार की चेष्टा न करते हुए गुरु पत्नी के शरीर को निश्चेष्ट करके स्थित हो गए और जब तक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गए तब तक इसी भांति उसकी रक्षा करते रहे। तदंतर इसी बीच में एक दिन दिव्य रूपधारी इंद्र यह सोचकर कि यही रुचि को प्राप्त करने का ठीक अवसर है, वहां आया और अत्यंत सुंदर लुभावना रूप धारण कर आश्रम में घुस गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विपुल का शरीर चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं तथा दूसरी ओर मनोहर कटास वाली चंद्रमुखी रुचि बैठी हुई है। रुचि ने भी जब इंद्र को उपस्थित देखा तो सहसा उठने का विचार किया। उनका सुंदर रूप देखकर उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो अब वो पूछना ही चाहती थी कि तुम कौन हो। विपुल ने उसकी उठने की इच्छा देख योग बल से उसको बेकाबू कर दिया, जिससे वह हिल डुल न सकी। तब देवराज ने बड़ी मधुर वाणी में उससे कहा, सुंदरी, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं और तुम्हारे ही लिए यहां तक आया हूं। तुम्हारा स्मरण करने से कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, इसी से तुम्हारे निकट उपस्थित हूं। अब देर न करो, समय बीता जा रहा है। इंद्र की यह बात गुरु पत्नी के शरीर में बैठे हुए विपुल ने भी सुनी और उन्हें इंद्र को देख भी लिया, किंतु उनके द्वारा स्तंभित होने के कारण रुचि इंद्र को कोई उत्तर न दे सकी। गुरु पत्नी का आकार देखकर विपुल उसका मनोभाव ताड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने योग द्वारा बलपूर्वक उससे नियंत्रण में रखा और योग संबंधी बंधनों से उसके समस्त इंद्रियों को बांध लिया। योग बल से मोहित रुचि को निर्विकार देखकर इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने फिर कहा, सुंदरी, आओ आओ। यह सुनकर वह उन्हें कुछ अनुकूल उत्तर देना ही चाहती थी कि विपुल ने उसकी वाणी में उलटफेर कर दिया। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अरे तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? परवश होने कारण यह उदासीनतापूर्ण वचन कहकर रुचि बहुत लज्जित हुई और वहां खड़ी हुई इंद्र का मन भी उदास हो गया। उन्होंने रुचि के भाव परिवर्तन को लक्ष्य किया और दिव्य दृष्टि से जब उसकी ओर देखा तो उसके शरीर के भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखाई पड़े। दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति रुचि के देह में रहकर घोर तपस्या में संलग्न हुए मुनि को देखकर इंद्र कांप उठे। सांप के डर से उनका सारा बदन थर्रा उठा। तब महातपस्वी विपुल भी गुरु पत्नी का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आ गए और भवी इंद्र से बोले, पापी पुरंदर, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। तू सदा इंद्रियों के अधीन रहता है। अब देवता और मनुष्य अधिक काल तक तेरी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र, क्या तू उस दिन की बात भूल गया जब गौतम ने तेरे संपूर्ण शरीर में भग का चिन्ह
बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था। क्या तेरे मन में उस घटना की याद अब नहीं रही? मैं जानता हूं तू मूर्ख है, तेरा मन बस में नहीं है और तू महाचंचल है। पापी, दूर हो यहां से, जैसे आया है वैसे लौट जा। मैं इस स्त्री की रक्षा कर रहा हूं, मुझे तेरे ऊपर दया आती है, इसीलिए अपने तेज से तुझे भस्म करना नहीं चाहता। किंतु मेरे बुद्धिमान गुरु बड़े भयंकर हैं, यदि वे तुझे देख पाएंगे तो क्रोध से उद्विग्न हुए नेत्रों द्वारा अभी भस्म कर डालेंगे। आज से कभी ऐसा काम न करना, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि तुझे ब्रह्म बल से पीड़ित होकर पुत्र और मंत्रियों सहित नष्ट होना पड़े। यदि तू अपने को अमर मानकर ऐसे कामों में हाथ डालता है तो मैं तुझे सावधान के देता हूं, किसी का अपमान न किया कर। तपस्या से कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, तपस्वी अमरों को भी मार सकता है। भीष्म जी कहते हैं, महात्मा विपुल की ये बात है सुनकर इंद्र बहुत लज्जित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप अंतर्ध्यान हो गए। अभी उनके गए एक ही मुहूर्त बीतने पाया था कि मां तेजस्वी देव शर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रम पर लौट आए। गुरु के आने पर उनका प्रिय कार्य करने वाले विपुल ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने द्वारा सुरक्षित उनकी सदी साध्वी भार्या रुचि को उन्होंने सौंप दिया। तत्पश्चात शांत विपुल फिर पहले की ही भांति निसंग भाव से गुरु की सेवा करने लगे। जब गुरुजी विश्राम लेकर अपनी पत्नी के साथ बैठे, उस समय विपुल ने इंद्र की सारी करतूत उन्हें कह सुनाई। यह सुनकर प्रतापी मुनि विपुल पर बहुत प्रश्न हुए और उनके शील, सदाचार, तप, नियम, गुरु सेवा, अपने प्रतिभक्ति और धर्मनिष्ठा देखकर उन्होंने अपने शिष्य को बारंबार साधुवाद दिया। तत्पश्चात उन धर्मात्मा मुनि ने अपने धर्मपरायण शिष्य विपुल से वर मांगने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा पाकर विपुल ने कहा, सदा धर्म में मेरी स्थिति बनी रहे। जब गुरु ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम तपस्या में प्रवृत्त हो गए। हरि ओम।